नमस्कार दोस्तों, मैं आज भी आपके लिए प्रतिदिन की तरह एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी या आत्मसम्मान। हमारे देश के कुछ इलाकों में कुछ साल पहले जबरन विवाह करने का प्रचलन चला हुआ था, जिसमें पढ़े लिखे लड़कों को उठाकर उनका विवाह ऐसी लड़कियों से करा दिया जाता जो कहीं से भी उनके लायक नहीं होती, मगर ताकत और दौलत के दम पर होने वाले ऐसे विवाह हमारे समाज पर कलंक थे। अपने आसपास देखी हुई ऐसी ही एक घटना का वर्णन आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, जिसका भेद कई सालों बाद खुला था सबके सामने। अपनी ही औलाद को पहली बार गोद में लेते हुए जगत को खुशी और उत्साह महसूस नहीं हो रही थी। वो भी कैसे? आखिर जिस हालात में भी जगत की शादी पानों से हुई थी, वो किसी हादसे से कम नहीं था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके लौटते हुए जगत अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत आशावादी था। जिस प्रकार अपनी जायदाद बेचकर जगत के मामा मामी ने पढ़ाया लिखाया था, उनके लिए फर्ज निभाने का अवसर अब उसे मिलने वाला था। जगत के पिता गरीब किसान थे और अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे, मगर आर्थिक तंगी के कारण जगत को पढ़ने के लिए उनके मामा मामी के पास शहर भेज दिया था। मामा मामी ने जगत की प्रतिभा को देखकर अपनी औलाद की तरह उसे पढ़ाया। मामा के पंचर बनाने की दुकान में भी जगत मदद करता था और मामी की गर्भावस्था में मामी की सेवा करके उनका बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया था जगत ने। समय गुजरा कठोर परिश्रम करते हुए, और आखिर वो दिन भी आया जब इंजीनियरिंग में जगत को दाखिला मिल गया। जी जान से पढ़ाई पूरी की थी जगत ने, और इंजीनियरिंग कॉलेज में और आखिरी साल में आते ही अच्छी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव भी आ गया था। और कुमुद जैसी दोस्त भी मिल गई थी जो जगत के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी पत्नी के रूप में बिताने के लिए तैयार थी। जिंदगी कभी कभी किसी को हर मोड़ हर रास्ते पर इतना इम्तिहान लेती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को जीने जैसा जी नहीं पाता। खुशी के और सफलता के काबिल होने के बाद भी वो खुश और सफल नहीं हो पाता। जगत के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। डिग्री लेकर घर पहुंचने से पहले ही हादसे दस्तक दे रहे थे उसके घर। उसके एरिया के बदमाशों ने उसकी सारी कुंडली पर जैसे पहले ही ग्रहण लगा रखा था। आसपास जगत जैसा कोई मेहनती और पढ़ा लिखा उनको दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी पूरी बिरादरी में उसके समान कोई नहीं था। वह कमलेश गुंडागर्दी करके ज़्यादा समय जेल में ही बिताने का आदी था। लोगों को धमकाना, लूटपाट करना, छोटी छोटी बात पर किसी के हाथ पैर तोड़ देना कमलेश के लिए जरा सी बात थी, मगर अपने इकलौती बहन की शादी के लिए वह एक पढ़े लिखे और सुंदर गुणवान लड़के के लिए वचनबद्ध था। कमलेश की बहन पानो देखने में साधारण और स्वभाव से कठोर थी। अनपढ़ होने का तो जैसे उसे कोई मलाल ही नहीं था, मगर पति पानो को सुंदर और खूब पढ़ा लिखा चाहिए था। जगत के बारे में कमलेश को किसने बताया पता नहीं, और वो बात इतनी बड़ी है भी नहीं, क्योंकि दूर दूर तक जब कोई आप जैसा हो ही ना, आप अपने आप ही लोगों में अलग नजर आते हैं। जगत के लिए उसकी क्षति ही उसका दुश्मन बन गई। घर पहुंचने पर जगत को पता चला कि उसके मामा मामी और उसकी मामी की बेटी सरिता को कमलेश ने अपने घर में न्योता देकर कैद कर रखा है। जगत भागता हुआ गिरता पड़ता हुआ कमलेश के दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाता है। कमलेश बाहर आ जाता है। कमलेश, आइए जीजा जी, बहुत इंतज़ार करवाया आपने हम सबको। खातिरदारी के लिए आपके बहुत बेचैन हैं हम लोग। जगत, कौन हो तुम? मेरे घर वालों को क्यों कैद कर रखा है? अभी मेरे मामा मामी मेरी बहन को बाइज्जत मेरे साथ भेजो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। कमलेश, अरे जीजा जी, अंदर तो आइए, किसी ने गलत खबर दी है आपको। मैं तो बड़े प्यार से रखा है आपके घर वालों को, क्योंकि आपके घर वाले मेरे अपने हैं। आपको यकीन नहीं होता तो अंदर आके देख लीजिए जीजा जी। जगत, हो कौन तुम? और ये जीजा जी क्या लगा रखा है? तुम जैसे गुंडे मवाली किसी के अपने नहीं होते। जिसकी आधी से ज़्यादा
जिंदगी जेल की चार दीवारी में गुजरी हो, वो रिश्ते की और भरोसे की क्या बात करता है। कभी यकीन नहीं किया जा सकता। तब तक कमलेश के साथी गुंडे और परिवार के बाकी सदस्य पानों के साथ बाहर आकर जगत को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। जगत का रंग रूप कद काठी देखकर पानों की आंखें फटी रह जाती हैं। अब तो उसे हर हाल में जगत ही चाहिए था। कमलेश और बाकी लोग जगत को जबरदस्ती धकेलते हुए घर के अंदर ले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जगत मामा मामी की आवाज़ें देता है, मगर वो तो कहीं दिखाई नहीं देते। जगत बार बार अपने घर वालों को आवाज़ें देता है और साथ ही कमलेश से पूछता है अपने परिवार के बारे में। कमलेश ने कहीं और जगत के मामा और मामी को छुपा रखा है, उनकी बेटी के साथ। तभी दरवाजे पर पुलिस का सायरन बजता है, मगर कमलेश अपने घर वालों और जगत को पीछे के दरवाजे से निकलने के लिए कहता है। ऐसे मौक़ों में भागने के लिए कमलेश पूरी तैयारी रखता है। जगत को सर पर मार के घायल करके उसे अपने साथ ले जाया जाता है। अब जगत को जब होश आता है, वह पूरी तरह दूल्हा बना हुआ होता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर कमलेश के घुसे खाकर वह घुटने टेक देता है। कमलेश के गुंडों ने उसे पकड़ रखा है। उसके शरीर और चेहरे से खून निकलकर दूल्हा बने कपड़ों पर टपक रहा है। जगत, तुम मेरी जान ले लो, मार डालो मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर मैं तुम्हारी गंवार बहन से कभी शादी नहीं करूँगा। ये औरत किसी कहीं से भी मेरे और मेरे परिवार के लायक नहीं लगती। मेरे लायक क्या किसी के भी लायक नहीं है ये। जगत की बातें पानों को तीर की तरह चुभती हैं। आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं कि वह उसे इस तरह से बोल सके। कमलेश की अड़ियल बहन की तरफ देखें या कुछ कहें, आज जगत ने उसे आईना दिखा दिया था। और पानो तिल मिलाकर जगत के पास जाकर एक तमाचा मारती है। पानो, बहुत इतरा चुके हो तुम अपनी पढ़ाई और अपने घिसे पिटे औकात वाले परिवार पर। अब जो भी मैं तुमसे शादी करूंगी और हमारे बच्चे भी होंगे, तुम चाहे पसंद करो या ना करो। अब मैं तुमको जाने नहीं दूंगी, पाकर रहूंगी किसी भी तरह से। यह मेरा भाई सब संभाल लेगा। जगत, छी, तुम खुद को औरत कहती हो, नफरत नहीं होती अपने आप से तुमको? अरे देखो, एक बार खुद को तुम धरती पर बोझ हो, औरत के नाम पे कलंक हो। इस बार तमाचा कमलेश मारता है जगत को। कमलेश, चुप, एकदम चुप, चुपचाप रहो। अपने परिवार वालों से प्यार खत्म हो गया है क्या तुमको? अगर शांति से शादी नहीं कही तो तुम्हारे सामने तुम्हारे पूरे परिवार को काट कर रख दूंगा। लाओ, सबको बाहर पकड़ कर लाओ। दूल्हे के रिश्तेदारों को भी हक है शादी में शामिल होने का और आशीर्वाद देने का। लाओ रे, पकड़ कर बाहर लाओ जीजा जी के घर वालों को। जगत के मामा मामी और उनकी बेटी को बंदी के रूप में लाया जाता है। जगत की हालत देखकर तीनों चीखें मार कर रोने लगते हैं। जिन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी औलाद की तरह जिसे सींचा था, उसका लहूलुहान हाल देख मामा मामी का कलेजा फट जाता है। चारों उसकी कैद में बेबस थे। कमलेश, खुशी खुशी मेरी बहन से शादी कर लो और विदा करा के ले जाओ और ज़िंदगी भर लक्ष्मी की तरह पूजा करो, नहीं तो अब तक समझ ही गए होगे कि मैं क्या करूँगा तुम लोगों के साथ। अगर तुम मेरी बहन से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बहन की ज़बरदस्ती शादी अपने नौकर से करा दूंगा। तुम्हें मारकर नदिया में डाल दूंगा। जिसके जन्म के समय अपनी माँ की तरह अपनी मामी की देखभाल की थी जगत ने, जिस बहन के होने पर नाचते हुए मिठाई बांटी थी जगत ने, जिससे हर साल राखी बंधवाकर अपनी किस्मत पर गर्व करता था जगत, उसे अपनी वजह से नर्क में कैसे धकेलता जगत। जगत के मामा मामी और सरिता कहने लगे, हमें मार डालो, मगर हमारे भाई जी के साथ ऐसा मत करो। हम सब मरना पसंद करेंगे, मगर इस बेकार औरत से अपने भाई की शादी नहीं होने देंगे। पानो गुस्से से सरिता के पास गई और बेतहाशा मारने लगी। तू रोकेगी मुझे? खाली तू मुझे रोकेगी? मैं तुझे मार डालूंगी। जगत से अपने घर वालों की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह चिल्लाकर कहता है, छोड़ दो मेरी बहन को, मेरे घर वालों को मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए मंडप में रोते हुए बैठ जाता है। पानो ताव से आकर उसकी बगल में बैठ जाती है और शादी के मंत्र शुरू हो जाते हैं। गरीबी और अभाव के दिनों में भी जगत अपनी ज़िंदगी से खुश था, क्योंकि उसका आत्मसम्मान जिंदा था, उसका गर्व उसके साथ था। मगर आज हालात ऐसे बन गए थे कि उसका आत्मसम्मान जिंदगी भर भारी हो रहा था। वो मरना स्वीकार कर सकता है, मगर
अपनों को तड़पता हुआ कैसे छोड़ दे, उन्हें कैसे मरने दे। शादी होने के बाद भी कमलेश उनको अपने साथ बंदी बनाकर रखता है। अपनी बहन को विदा नहीं करता। उसे लगता है कि यहाँ से छूटते ही जगत अपने परिवार को लेकर पुलिस थाने जाएगा या बहन को छोड़कर अपने परिवार के साथ कहीं भाग जाएगा। इसलिए वह शर्त रखता है जब तक बहन की गोद में बच्चा नहीं होगा कोई कहीं नहीं जा सकता। पूरी निगरानी रखता है जगत के परिवार की। जगत इतना पढ़कर भी ना इंजीनियर बन पाया, ना अपनों को अच्छा जीवन दे पाया, और अब वो मरना चाहे तो मर भी नहीं सकता। किसी तरह जगत यहाँ से आज़ाद होना चाहता था। अपने परिवार को, अपनी बहन को हर तरह के खतरे से दूर करना चाहता था। पुलिस की मदद मिलना भी मुश्किल था, क्योंकि कौन सी जगह कमलेश ने उन्हें रखा है उसको भी मालूम नहीं था। बाहर दूर दूर तक कोई मकान, कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। कोई फ़ोन नहीं, कोई दूध वाला नहीं, कोई पेपर वाला नहीं आता। कमलेश के आदमी ही सब कुछ लेकर आते थे। पानू जैसी औरत के साथ आलिंगन करना मुश्किल रहा होगा जगत के लिए, मगर उसके सामने और कोई उपाय भी क्या था। जब जगत पानू को पत्नी के रूप में नहीं अपना पाया तो इस बच्चे को अपनाना भी कैसे आसान होता जगत के लिए। मगर यहाँ से, इस कैद से और गिरी हुई ज़िंदगी से निकलने के लिए, अपने परिवार को यहाँ से निकालने के लिए जगत को खुद को तैयार करना पड़ता। मगर किसी को भी पता ना चले, इसलिए डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता। प्रसव के समय और पानों के बच्चे देने के दर्द को सहन नहीं कर पाने के कारण बच्चे को जन्म देते ही उसकी मौत हो जाती है। बच्चे को गोद में उठाकर वह कमलेश को देते हुए उसे उसका वादा याद दिलाता। कमलेश जाने की इजाज़त इस शर्त पर देता है कि वह इस शहर से बाहर रहने की सोचेगा भी नहीं। जगत हामी भरकर अपने परिवार को साथ लेकर बच्चे को गोद में ले इस कैद से बाहर कदम रखता है और अपनी खोई पहचान और आत्मसम्मान को पाने के लिए। आज आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। यदि आपको इस तरह की कहानी अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।